हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएड सेकेंड ईयर की असाइनमेंट फाइल्स अपलोड कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है। और अभी हमने आज जो फाइल है वो हमारी है हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में CC5 CC6 CC7 आपकी अपलोड कर दी गई हैं। आज आपको देखने को मिलेगी CC8। कौन सी है? वर्क एजुकेशन, गांधी जी नए तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, जो है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक संलिप्तता। ठीक है। अच्छा, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, जिससे बाकी लोग भी देख सकें। ठीक है। और अगर कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। PDF आप जानते हो टेलीग्राम चैनल से मिल जाता है। और हमारा जो आज का टॉपिक लिया है, हमने वो लिया है स्कूल। हम स्कूल के बारे में बताएंगे। आप सभी स्कूल में पढ़े हैं, आगे स्कूल में पढ़ाने जाने वाले हैं। ठीक। हो सकता है कि आप में से कुछ ने पढ़ाया भी हो पहले, हालांकि इंटर्नशिप में तो आपने पढ़ाया ही होगा। और स्कूल के बारे में जानने आपने बहुत सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है, एज अ स्टूडेंट। लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो यहाँ स्कूल में संभालनी होती हैं, मैनेज करना होता है, बच्चों से लेकर क्लासरूम से लेकर पूरे स्कूल की सबकी भागीदारी होती है उस चीज़ में, है ना। प्रिंसिपल की भी, स्टूडेंट की भी, मैनेजमेंट की भी। तो आपको यहाँ जानने को मिलेगा बहुत सी ऐसी चीज़ें। आप जब पढ़ोगे ध्यान से, फाइल के अलावा एक बार पढ़ भी लिया करो आराम से, अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। आपको नॉलेज मिलेगी इसके बारे में और आपको हेल्प भी करेगा आगे। आप एज अ टीचर जब पढ़ाएंगे स्कूल में, बीएड काफ़ी अच्छा कोर्स है कि अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं और अगर बीएड में जो बुक्स हैं आपकी ना, आपने ध्यान से अगर पढ़ी हैं तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपको पता चलेगा कि टीचर का काम क्या होता है, आप कैसे अच्छे टीचर बन सकते हो। किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक्स अगर ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे ना, आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत हेल्प करेगा आपका। ठीक है। होता भी इसीलिए ही है, लेकिन क्या होता है अक्सर ज़्यादा ध्यान से हम पढ़ते नहीं हैं और इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इनके टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए, आपको बड़ा अच्छा नॉलेज मिलेगा इससे आगे। उसके लिए भी अच्छा है कि मान लो अगर आप प्रिंसिपल बनने गए कभी, हाँ, टीचर के बाद में प्रिंसिपल भी बन सकते हैं ना, बिल्कुल बन सकते हैं। तो अब तब भी आपको ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, तो विद्यालय के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। तो आपका ये कम्युनिटी इंगेजमेंट में आता है। ठीक है। कम्युनिटी इंगेजमेंट में 3 टॉपिक्स हैं हमारे, स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी, जहाँ हम सिर्फ स्कूल के बारे में जानेंगे और इसको आप फाइल में लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले विद्यालय का अर्थ क्या होता है, तो ये यूनानी शब्द स्कूला से आया है। स्कूला का अर्थ है अवकाश। ठीक है। अब स्कूल का मतलब तो अवकाश नहीं होता है ना। तो अवकाश है क्या? तो ये AF लीच कहते हैं कि वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय खेलकूद, व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में व्यतीत करते थे, धीरे धीरे दर्शन तथा उच्च कलाओं में स्कूलों में बदल गए। एकेडमी के सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूलों का विकास हुआ। मतलब पहले ये सिर्फ अवकाश के समय यूज़ किया जाता था और बाद में क्या बन गया, स्कूल के रूप में इसका यूज़ होने लगा। तो वहाँ से आपका निकल के आया वर्ड स्कूला, स्कूल। यहाँ हमने पिक्चर ऐड कर दी। आप जानते हैं हमने कुछ पिक्चर्स भी साथ के साथ ऐड किए जिससे आपको हेल्प मिल जाए। आप चाहें तो ये निकलवा के PDF से भी प्रिंट आउट करा सकते हो। बाकी आपको पता चल जाएगा कैसी पिक्चर्स चाहिए, तो आप गूगल भी कर सकते हो, जैसी पिक्चर चाहिए आपको वैसा। आगे कुछ और भी परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे JS रॉस ने दी है, विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। ठीक। आगे जॉन डीवी कहते हैं, TP नन ने परिभाषा दी है, ओटावे, KG सैदन। आप जितनी लिखना चाहो उतनी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 3 1 जैसा भी चाहते हो। आगे विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व। अब विद्यालय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी शिक्षा के लिए, क्योंकि एक वातावरण देता है आपको ये उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, और भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपको पार्ट लेने के लिए। ठीक है। तो विद्यालय के प्रमुख यहाँ कुछ निम्नलिखित कारण दिए गए हैं, जैसे विशिष्ट वातावरण की व्यवस्था। सबसे पहले एनवायरनमेंट, वातावरण की बात हो रही है कि आपका सरल व्यवस्थित वातावरण होना चाहिए। हमने इसलिए उसके साथ में ये क्या दिखा दिया, क्लासरूम दिखा दिया कि कैसे व्यवस्थित क्लासरूम है ना। पिक्चर्स वगैरह हैं, अच्छी डेस्क हैं। आगे ये एक पिक्चर स्कूल की बिल्डिंग ले ली है, ठीक, क्योंकि पूरा स्कूल ही अंदर से नहीं, बाहर उसके आसपास ग्राउंड का एरिया सब कुछ उसके एनवायरनमेंट में ही आता है। ठीक। आगे है घर से शिक्षा का श्रेष्ठ स्थान विद्यालय। आप घर से ज़्यादा स्कूल में अच्छा सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपके आसपास सारे पढ़ने वाले लोग हैं ना, पढ़ाई की बातें चल रही हैं और भी चीज़ें हैं, आपके गुणों के विकास की बातें चल रही हैं। तो घर पे इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए ये अच्छा बताया गया है। बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना का विकास, जितनी भी आपकी संस्कृति है, घर से जैसे आपको मिलते हैं
है ना, कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं घर से तो होती हैं, साथ ही साथ जब आप स्कूल में जाके और भी संस्कृतियों के संपर्क में आते हैं तो आपका विकास अच्छे से हो पाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, आपके व्यक्तित्व पर्सनैलिटी डेवलप होता है। घर व विश्व को जोड़ने वाली कड़ी, अब घर में तो क्या होता है, घर में सिर्फ आप हैं, आपका परिवार है। स्कूल जाते हैं तो आप अलग अलग अपने फ्रेंड्स के, अपने क्लासमेट्स के परिवारों के बारे में जानते हैं, उनके रिचुअल्स के बारे में जानते हैं, कल्चर के बारे में जानते हैं, तो इस प्रकार आप विश्व से जुड़ पाते हैं। आगे शिक्षित नागरिकों का निर्माण, अब जब पढ़े हैं तो पढ़े लिखे नागरिक बनेंगे। समाज का निरंतर विकास, जब पढ़ी लिखी सोसाइटी होगी, ठीक है, तो उनकी सोचने की, समझने की जो शक्ति होगी, विचार होंगे, वो अच्छे होंगे, ठीक। इसलिए क्या होगा, समाज का जो है, समाज में भी विकास आएगा। आगे है जीवन की जटिलता, आपके जीवन की जो जटिलता है ये क्या करेगी, उसको कम करता है, ठीक। आप अगर समझदारी से कोई काम कर रहे हैं, अगर आपने कुछ अच्छी बुक्स भी पढ़ ली ना, तो आपके सोचने समझने का जो तरीका है वो बदल जाता है, तो इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। आगे है आदर्शों व विचारधाराओं का प्रसार, आप अच्छी चीज़ें जब समझेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके जो विचार हैं, आदर्श हैं, वो भी आपके अच्छे बनेंगे, जिससे आप क्या होगा, आप एक नई दिशा में बढ़ेंगे। तो इसलिए विद्यालय आपको ये सारी सुविधाएं देता है। तो ये हमने और भी पिक्चर्स ऐड कर दी हैं, ठीक है, क्लास में बच्चे की पढ़ते हुए। आगे हमारे विद्यालय के कार्य आ जाते हैं। कार्य, बहुत से कार्य होंगे विद्यालय के, जैसे मानसिक शक्तियों का विकास, तो ये सारे क्या है, विद्यालय के कार्य हैं कि आप बच्चे के मानसिक शक्तियों के विकास पर उन्हें ध्यान देना होता है, ऐसा वातावरण देना होता है बालक को जिससे वो जिज्ञासु बन सके, उत्सुकता आए उसके मन में किसी काम को करने के लिए। आगे आपका चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। बच्चा जब एक्टिविटीज़ करेगा और भी सामाजिक जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ेगा, तो क्या होगा, उनके चारित्र में विकास आएगा, उसका नैतिक विकास होगा। आगे है सामाजिक भावना का विकास। अब अन्य साथियों के बीच में जब मिलता है बच्चा, तो समूह में जब मिलता है बच्चा, सामाजिक वातावरण उसको मिलता है, सामाजिक वातावरण मिलता है, बहुत सी चीज़ें वो सीखेगा, तो सामाजिक गुणों का विकास होगा। आगे है नागरिकता के गुणों का विकास। देखो ये भी एक प्रमुख कार्य है, नागरिकता के गुणों का विकास, जिससे भविष्य में देश के आदर्श नागरिक बन सकें, तो ये भी ज़रूरी है। आगे है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, आपके जो खेल कूद वाली क्रियाएं होती हैं, आपको पीटी कराई जाती है ना, तो ये सारे शारीरिक विकास में आ जाते हैं, इसलिए तो कराया जाता है जिससे बच्चा क्या है, मेंटली प्रिपेयर तो हो रहा है, फिजिकली भी वो स्ट्रांग बने। आगे सांस्कृतिक विकास, अब आपके स्कूल्स में क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं और उनमें कोई ना कोई मैसेज होता है, हमेशा सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं होता, मौज मस्ती के साथ साथ उसमें कुछ मैसेज भी होते हैं, जिससे क्या होगा, आपका सांस्कृतिक विकास होता है। जैसे यहाँ पे बच्चा कुछ बता रहा है, ये है ना, स्पीच दे रहे हैं, हो सकता है, तो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया कि बच्चे एक्टिविटी करके अपनी समझ को बढ़ा रहे हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे। आगे है व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा। स्कूल में वोकेशनल इंडस्ट्रियल एजुकेशन ये भी दी जाती है, क्यों, जिससे आगे चलकर आप कुछ अपने दम पर कर सके, है ना, आपको कुछ ऐसी व्यावसायिक अगर शिक्षा दी जाती है तो आप स्कूल से निकलकर आप जब पढ़ लिख जाएंगे तो अपने अनुसार भी कोई चीज़ें शुरू कर सकते हैं, है ना, कुछ चीज़ बना सकते हैं, जैसे स्टार्टअप्स वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस तरीके से। और इस बात पर महात्मा गांधी ने भी बल दिया था, उन्होंने कहा था ना अपनी बेसिक शिक्षा प्रणाली में कि जो बच्चा है वो कुछ ना कुछ ऐसा सीख के ज़रूर जाए स्कूल से, जिससे आगे जीवन में ना उसे किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े। अगर कोई नौकरी भी नहीं लगी है तो उसमें ऐसी कला हो कि वो अपने कला के आधार पर ही अपना जीवन यापन कर सके, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखा जाना चाहिए। तो ये कौन सिखाएगा, स्कूल ऐसा वातावरण देगा, स्कूल ऐसी व्यवस्था करवाएगा। आगे आपके विद्यालयों को शिक्षा के प्रभावशाली साधन बनाने के लिए सुझाव। यहाँ आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हो, स्कूल को कैसे प्रभावशाली बनाओगे कि बच्चे का पूर्ण विकास हो सके, वो ज़्यादा इंगेज हो सके एक्टिविटीज़ में, तो उसके लिए कुछ सुझाव हैं। जैसे विद्यालयों का प्रजातंत्रीय स्वरूप, इसका स्कूल का स्वरूप कैसा होना चाहिए, प्रजातंत्रीय होना चाहिए, सबको एक बराबर देखना है ना, इस तरीके से सबको अवसर मिलना चाहिए काम करने के, या फिर समान अवसर मिलने चाहिए। आगे बालक के व्यक्तित्व पर बल, बालक की पर्सनैलिटी पर हमें बल देना है, ठीक। अन्य साधनों का सहयोग ले सकते हैं, जैसे परिवार का सहयोग ले सकते हैं, समुदाय, आसपास जो भी चीज़ें हैं जिससे बच्चे को उनकी उत्सुकता बढ़ सके, वो जिज्ञासु बन सके, तो सारी चीज़ें वहीं घूम फिर के आ जाती हैं। आगे है व्यक्तित्व विभिन्नताओं पर बल। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कम होशियार है, कोई बच्चा ज़्यादा होशियार है तो उसमें कोई भेद करेंगे, नहीं, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपने अपने क्या होते हैं, गुण होते हैं, तो उसी के आधार पर स्कूल को क्या करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। आगे है मनोवैज्ञानिक वातावरण, लचीला पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। जैसे
टीचर्स तो कम से कम ऐसे हों जो बच्चों को समझ पाएँ, तो उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल के अंदर। ये बच्चे फिर से पिक्चर्स आ गई एक हमारी, एक यहाँ ये आ गई बच्चे खेलते हुए। और लास्ट है हमारा ये पेज, आगे क्या है, प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियाँ। शिक्षण पद्धति ऐसी हों जो कि बच्चों को आगे ही बढ़ाएं, ठीक है, उसको कम ना करें उसके गुणों को। सामाजिक मूल्यों पर बल, आगे व्यवहारिक ज्ञान पर बल, इसके बाद है रचनात्मक तथा सृजनात्मक क्रियाओं पर बल, चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास पर बल, सामुदायिक जीवन का केंद्र। अब इसके अलावा अगर आपको कोई और भी लिखना है, जैसे इसमें और भी पॉइंट्स हैं, परिवार के बारे में है या समुदाय के बारे में है, अगर आप चाहें तो गूगल से ले सकते हैं, उसका कंटेंट लिख सकते हैं। यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं आप इनमें कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपके फाइल में बनाना चाहें वैसे। पिक्चर्स ऐड करिएगा, ठीक है, अच्छी बनेगी और अच्छे से लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।